क्या करे मोहन। तो ऐसा प्रेम करो कि हर पल उनको याद करते रहो, उनके याद में समय निकलना चाहिए। हर पल मेरे प्रभु का, हर समय मेरे प्रभु का, हर समय की मेरी भक्ति प्रभु को समर्पित करो। और जो प्रभु को भक्ति समर्पित कर देता है तो प्रभु खुद उस पर समर्पित हो जाते हैं। प्रेम से बोलिए जय श्री राधे। जिंदगी में यह जरूरी नहीं कि हर किसी के साथ रिश्ता हो, लेकिन यह जरूरी है कि जिनके साथ रिश्ते हैं वह रिश्ते संभले रहे। जैसे कि हर दिन की नई सुबह नए चैलेंज के साथ आती है कि नहीं, नया चैलेंज लेकर आती है और हर समय हर शाम नया एक्सपीरियंस लेकर के हमें जाती है कि नहीं भाई। चैलेंज भी जरूरी है, तभी तो कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस आपको मिलेगा। इसलिए प्रेम से बोलो ना जय श्री। रिश्तों को अगर भावनाओं से बांधा है, रिश्तों को अगर भावनाओं से बांधा जाए तो वह कभी टूटते नहीं, और अगर स्वार्थ से जोड़ा जाए तो वह कभी टिकते नहीं है। ये ध्यान रखना, उसमें स्वार्थ नहीं आना चाहिए। और जहां स्वार्थ आ गया, इधर भगवान से प्रेम भी कर रहे हो, कह भी रहे हो भगवान, आरती कर रहे हो ओम जय जगदीश हरे, इतने में कुत्ता आ गया, थाली रखी बगल में और लठिया लेकर के उसको मारने पहुंच गए तो हो गए काम। भाई वो तो किसी रूप में भी आ सकता है। वैसे कहा भी जाता है हरि व्यापक सर्वत समाना, हरि तो सभी जगह है, हर जगह व्यापक रूप में है। गुस्से में बोले हुए गलत शब्दों से रिश्ते खराब होते हैं, इसलिए कभी क्रोध ना करें। गुस्से में बोले हुए गलत शब्दों से रिश्ते खराब होते हैं। गुस्सा तो ठंडा हो जाता है लेकिन शब्द वापस नहीं लिए जाते हैं। गुस्सा भी बिल्कुल ना करें। गुस्सा, क्रोध ज्ञान को भस्म कर देता है। क्या कर देता है? ज्ञान को भस्म। यहाँ से जो लेकर के गए हो, यदि आपको घर जा करके क्रोध आ गया तो जो लिया हुआ है, जो हमने आपको परोसा है, सब फैल गया। हाँ, मानते हैं दुनिया में हर व्यक्ति अलग है, इसलिए जो जैसा है उसे वैसा ही स्वीकार करना सीखे। कभी आपकी लड़ाई नहीं होगी, कभी किसी प्रकार का झंझट नहीं होगा, स्वीकार तो करें, और तभी फिर प्रार्थना सफल होगी। प्रार्थना तभी सफल होती है जब भरोसा पक्का होता है। बिन भरोसे के प्रार्थना सफल नहीं होती, और प्रयास तभी सफल होते हैं जब मेहनत और लगन सच्ची होती है। क्या होती है मेरी मैया? मेहनत और लगन। आज नायक परिवार की ओर से भी आपको सब आनंद प्राप्त हो रहा है। इतनी लगन मेहनत से उन्होंने ये सब किया, तब जाकर के आपको सौभाग्य प्राप्त हुआ। बहुत अच्छी बात है जब अकेले हो तो मन पर काबू रखना सीखें। उसी समय मन बिगड़ता है जब हम अकेले होते हैं। बहुत कई लोग अकेले समय में हमारे साथ चलते हैं, उस समय हमें अपने आप पर काबू करना सीखना चाहिए। उस समय हम काबू कर लेंगे तो सारी इंद्रियों को अपने बस में कर लेंगे, और जब सबके साथ हो तो जज्बात पर कंट्रोल करना सीख लो, तुम दुनिया से जीत जाओगे, कभी तुम्हारी हार नहीं होगी। ये मेरा पक्का व्यासपीठ से आशीर्वाद है। आपके द्वारा किया जाने वाला व्यवहार आपको दिए गए संस्कारों को प्रदर्शित करता है।
संस्कार से पता पड़ता है कि परिवार कैसा है, घमंड से पता पड़ता है कि कितना पैसा है, क्रोध से पता पड़ता है कि ज्ञान कैसा है, मेरी मैया पता पड़ता है कि नहीं। जैसे विद्वान की पहचान उसकी जुबान से होती है, ऐसी कुलवान की पहचान उसकी शान से होती है। प्रेम से बोलो जय श्री राधे। बस किसी को हमारी वजह से दुख ना हो, यही सच्ची भक्ति है, यही सच्ची आराधना है और यही धर्म है। किसी को हमारी वजह से दुख ना हो, यही सबसे बड़ा धर्म है। और लोग हमारी वजह से हंसे, प्रसन्न हो, यही सबसे बड़ा कर्म है। आपके द्वारा किया गया व्यवहार आपके संस्कारों के परामर्श को दर्शाता है, दर्शाता है कि नहीं। तो मेरी मैयाओं, नहाने धोने से, डेंटिंग पेंटिंग करने से, ब्यूटी पार्लर जाने से, पुताई करने से भगवान नहीं मिलते। मन को एकाग्र करना पड़ता है, मन को उनसे मिलाना पड़ता है। नहाने धोने से हरि मिले तो नहाऊं मैं 100 बार, हरि तो मिलेंगे सच्चे मन से, इसलिए प्यारे मन का मैल उतार। मन का मैल तन धोने से कुछ नहीं होगा, बस एक बार मन धोने की आवश्यकता है। और जिसने मन को स्वच्छ कर लिया उसका वक्त सुधर गया। लेकिन मन को हम कहां शुद्ध कर पाते हैं। और मन से ही सारे रिश्ते चलते हैं, चलते हैं कि नहीं? हाँ या ना बोले। मन से ही रिश्तों की डोर उनसे जोड़िए तो समय आने पर सहयोग और प्यार दिखाए, ना कि औकात दिखाए। कई लोग होते हैं, अरे हम तुम्हारे साथ हैं भैया, चिंता मत करना। जब बारी आती है तो वह अपनी औकात दिखा करके चले जाते हैं। बस पीछे यदि कोई नहीं हटता है तो मेरा मालिक, मेरा भगवान, जिनका अभी आप दर्शन कर रहे हो, बाकी बिहारी है। एक बात और मैं कथा के बीच में से आपको बता रहा हूं, ये ध्यान रखना। जेब खाली कौन कौन सी चीजें करती हैं? पत्नियां ज्यादा सुने, धर्म पत्नियां, क्योंकि पति तो चाहे जैसे कमा करके आपको धन ला करके देते हैं, क्योंकि घर वाली से चलता है, घर वाले से नहीं चलता है। मकान किससे चलता है? घर वाली से। कितना ही बड़ा मकान हो उसमें लेकिन घर वाली नहीं है तो सब गड़बड़ है। तो दो से ही संसार है। और पत्नियों को क्या करना चाहिए? किन आदतें ऐसी होती है, कौन सी आदतें ऐसी होती हैं जिन कारण से घर में परेशानी आती है? सुने, सूर्यास्त हो गया, सूर्यास्त हो गया, दूध दही किसी को ना तो फ्री फोकट में दे और ना उधार दे। कई लोगों के यहाँ व्यापार होता है, उधार सूर्य अस्त के बाद नहीं देना चाहिए। पहले के जमाने में मोरी में पड़ा रहता था चकोटी बेलना। समझना मेरी मैया, अच्छी बात कह रहा हूं, जो शास्त्र में लिखा है बता भी सकता हूं। तो झूठे बर्तन पड़े हैं, झूठे बर्तनों के साथ चकोटी और बेलना नहीं रखना चाहिए ज्यादा समय तक। तुरंत चकोटी बेलना को धोना चाहिए, सुबह का भी और रात्रिकालीन का समय, उसमें भी सुबह शाम और रात्रि में।
चकोटी बेलन को बढ़िया धो करके रख दो। झूठे बर्तनों के साथ यदि तुम्हारे घर की चकोटी बेलन रखा हुआ है तो क्या हो जाएगा, तुम्हारा पति बहुत जल्दी दरिद्र बन जाएगा, उसकी जेब खाली रहने लगेगी, परेशान रहने लगेगा, क्रोध आने लगेगा, रोग हो जाएंगे, उसको परेशानियों का शिकार हो जाएगा। गुता हुआ आटा हम फ्रिज में रख देते हैं। कहीं कहीं मैं जाता हूँ यजमानों के यहाँ, तो हमारे सामने जल्दबाजी में लोग, गुरुजी आप अच्छा ठंडा पानी पीजिए, ये वो, तो गुता हुआ आटा शाम को बच गया, कौन फेंके, तो कई लोग नहीं रखते, कई लोग रखते हैं। तो जो गोल आटा रहता है एक पिंड के समान हो जाता है, उसमें प्रेत का वास हो जाता है, और जब प्रेत का वास हो जाता है उस पिंड की यदि आप रोटी बना करके अपने पति को खिलाओगी या बच्चे को खिलाओगी तो वो वह प्रेत जैसा स्वभाव करेगा। कैसा? प्रेत जैसा। अरे फिर कहोगे गुरुजी ये राक्षस जैसे हो गए हैं, अभी कुछ समय तो बहुत अच्छे थे लेकिन इनका स्वभाव बहुत बिगड़ गया है। इसलिए फ्रिज में गुथा हुआ आटा गोल करके नहीं रखना चाहिए, उसे पिंड माना जाता है। जितना उतना ही आटा मढ़ो जितने की आपको रोटी बनाना है। पति से कितनी लड़ाई हो जाए, कितनी लड़ाई हो जाए, खाली पेट बिना खाए पिए घर से ना जाए। सोच तो रही होंगे जी महाराज जी बस पुरुषों की ज्यादा भलाई करते हैं, पतियों की ज्यादा करते हैं, हमारा तो नंबर ही नहीं है। नहीं, अरे मैंने कह दिया है, घर तो घरवाली से ही होता है, लेकिन घरवाली को मैं नियम बता रहा हूँ। घरवाली यदि ये नियम रखती है, पति को कभी भी खाली पेट बिना खाए पिए घर से बाहर मत निकालो, वह भी बहुत बड़ा दोष लगता है। चाहे उसको मीठा खिला दो और फिर भेजो। ये नियम का पालन करना, ना तुम्हारा समय बदले तो मुझसे कह सकते हो